सीजीएम प्रथम बलिया के निर्देश पर रसोड़ा कोतवाली पुलिस ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर अप्राकृतिक दुचार करने, प्यार करने के बाद धोखा देने तथा उधार के 4,10,000 रुपये नहीं देने पर आरोपित युवक निखिल यादव पुत्र हर्षनाथ यादव निवासी प्रधानपुर कोतवाली रसोड़ा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। 24 वर्षीय पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि मैं मूल रूप से असम प्रांत की रहने वाली हूं तथा वर्ष 2022 के पूर्व ही रसोड़ा में किराए पर कमरा लेकर पकवानर स्थित एक बैंड पार्टी में बतौर डांसर का कार्य कर अपना जीवन यापन करती हूं। 7 नवंबर 2022 को रसोड़ा में बैंड पार्टी कार्यक्रम में कर रही थी कि निखिल यादव ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और कुछ दिनों में धीरे धीरे प्रेम की जाल में मुझे फंसा लिया। 26 नवंबर 2022 की रात निखिल द्वारा मुझे बाइक से लेकर कमरे पर आया और चाय के में नशीली पदार्थ खिलाकर हमारे साथ अप्राकृतिक दुर्चार किया। जब हमारे द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी गई तो वो हमारे जीवन पर साथ निभाने का भरोसा देकर अपनी जाल में फंसा लिया। इस बीच निखिल द्वारा बेरोजगार एवं पैसे की ज़रूरत बताकर मुझसे कई किस्तों में 4,10,000 रुपये उधार के तौर पर ले लिया। निखिल ने प्यार का दिखावा करते हुए मुझे सुंदर बनने के लिए चेस्ट का ऑपरेशन करने का दबाव बनाने लगा और मैं उस पर भरोसा कर दिल्ली के हॉस्पिटल में अपना 16 मार्च 2022 को 2 लाख रुपए लगाकर चेस्ट का ऑपरेशन कर लिया। दिनांक 31 मई 2023 को निखिल ने मेरे साथ रहने से साफ इनकार कर दिया और उधार पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस दौरान रसोड़ा कोतवाली व पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय में वाद दायर किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दिलदार अली पारवी खान। क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली मैं आसाम से हूँ। मैं 7 तारीख को आई थी यहाँ पे, 10 अक्टूबर में आई थी 25 तारीख को एक डांसर के रूप में। मैं पकवाना भारत बैंड में एक डांसर के रूप में डांस करती हूँ और 7 तारीख नवंबर को मैं सिडनी के आगे में प्रोग्राम कर रही थी। वहाँ पे एक निखिल यादव करके नाम है उस लड़का से मुलाकात हुआ और वो लड़का रसोड़ा का है, बलिया ज़िला का, प्रधानपुर से है। तो उन्होंने मेरा नंबर मांगा तो मैंने अपना नंबर उनको प्रोवाइड किया। पहले मना कर रही थी, फिर इसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती किया तो नहीं जा रही थी तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया उनको। तो हम लोगों का बात शुरू हुआ टेक्स्ट से, कॉल से, फिर उसके बाद दोस्ती बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 26 नवंबर को मैं प्रोग्राम कर रही थी मीरनगंज में और वो लड़का अपने दादी के घर से आके मेरे प्रोग्राम पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि आपको मैं रूम पे छोड़ दूँगी। तो मैंने मना करने के बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किया कि बोल रहा है नहीं मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ दीजिएगा। तो मैंने उसको परमिशन दे दिया। वो रात को आके मुझे चाय बनाने के लिए बोला, चाय बनाई मैं, तो नमकीन निकालने के लिए बोला। मैं नमकीन निकालने के लिए मुड़ी, फिर हम दोनों बैठ के एक साथ चाय पी रहे थे। तो पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आने लगी। तो चक्कर आने जब लगे मैंने उनको बोला शायद मुझे चक्कर आ रही है, पता नहीं क्यों। उन्होंने मुझे अपने ही हाथों से उन्होंने मुझे सुला दिया। तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जब मैं मदहोश हो गई फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। तो सुबह मैं जब होश में आई मैंने उनको बोला है कि मुझे पता है कि आपने मेरे साथ गलत किया है और आपने ये गलत किया है, आप मेरे दोस्त थे और आपने मुझे छोड़ने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने बोला कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप सुंदर है और मुझे जैसे भी करके हो आपको अपनाना है और आगे जाके आपका साथ दूँगी। तो मैंने सोचा कि नहीं आपने बहुत गलत किया, नहीं इसके खिलाफ मैं मुकदमा करूँगी। उन्होंने बहुत समझाया मुझे, नहीं आप ये मत करिए, मैं आपका साथ नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक अनजान शहर में हूँ, कोई मेरा साथ देना चाहती तो मैं साथ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भरोसा करके उनका बातों पे आ गई। तो ऐसे करके हमारा बातचीत शुरू हुआ और हाँ मेरे रूम में आने जाने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से, वो पढ़ रही थी तो मेरे से जो भी खर्चा है उनका तो मैं ही उठाती थी उनका। तो सब खर्चा वर्चा लेके कुल मेरे से पैसा 4,10,000 रुपया लिया। तो उन्होंने एक बार मुझे आके बोला है कि आपका तो कुछ नहीं है, आप तो अलग जेंडर से है तो आपको जेंडर चेंज कराना चाहिए क्योंकि मुझे आपको घर लेके जाना भी है, तो आपका कुछ नहीं रहेगी, तो कैसे क्या पता चलेगी। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए बताइए क्या। उन्होंने बोला हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला कैसे? बोला कि अपना ऑपरेशन करा लेंगे। तो मैंने बोला उनको कि ऑपरेशन करा लेंगे तो मेरा घर परिवार नहीं मानेंगे, पूरा गाँव में मेरा इज्जत हो जाएगी, मेरा मम्मी पापा को। उन्होंने बोला ठीक है आपका घर परिवार नहीं मानेंगे तो मैं अपना परिवार दे रही हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए और आप करा लीजिए। तो मैंने बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे मेरे ऊपर दबाव डाला। तो मैंने एक दिन का
समय निकाल के उनको बोला कि मुझे एक समय दे दीजिए, मैं सोच के बता दी। तो अगले दिन मैंने सोचा कि ठीक है चलो, उन्होंने अपनाने के लिए बोला है तो मैं अपना ऑपरेशन करा लेती। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मैं ऑपरेशन करा लूँगी। तो ऑपरेशन के समय मैंने सिस्ट का ऑपरेशन करा, 2 लाख रुपये मुझे वहाँ पे खर्चा हुआ। मैं दिल्ली में मेपल केयर हॉस्पिटल में मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया। फिर वही है कि आना जाना शुरू किया, अपना रिलेशन बनाते रहे और बातचीत होते रहा। फिर एक दिन आके फिर से उन्होंने मेरे पास आके 1.5 महीना हुआ है इस ऑपरेशन का, फिर उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप दूसरा वाला ऑपरेशन करा लो। तो मैंने बोला अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी मेरा ऑपरेशन हाल ही में हुआ है। उन्होंने बोला आप एक बार पूछ तो लो, आप करवा नहीं लोगी तो अब दिक्कत आ जाएगी, आप करवा लीजिए कहीं देर ना हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर को पूछूंगी। मैंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने बोला अभी आपका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, 16 मार्च को मैंने ऑपरेशन किया। तो उन्होंने बोला अभी आपका समय नहीं है, जब तक आपका साल भर और 6 महीना नहीं हो जाती मैं आपका दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि आपका जान को खतरा भी है। तो मैंने बोला सर कुछ भी नहीं हो सकता। बोला कुछ भी नहीं हो सकता, आप अपने जान को अगर खतरे में डाल सकते हैं तो आप करवा लीजिए। तो मैंने बोला नहीं, आगे मुझे जीना है, ऑपरेशन करा के मुझे आगे जीना है। तो मैंने बोला इस बात को लड़के को, तो बोला ठीक है कुछ दिन समय ले लीजिए। और तो हम लोगों ने फिर से ऐसे ही बात डिस्कस करके हम लोग रह गए, बातचीत करने लगा, आना जाने लगे। फिर 31 मई को वो आके मुझे बोल रहा है कि मैं आपके साथ नहीं निभा पाऊंगी क्योंकि घर वालों को पता चल गया है। तो मैंने बोला इसके आगे आपको क्या करना है? तो बोला आपको मैं छोड़ रही हूँ। तो मैंने बोला क्यों? आज मेरा कोई नहीं है, खानदान नहीं है, परिवार नहीं है, आपके वजह से मैंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। आपको मैं जो भी मेरा कमाई थी सब कुछ दे दिया। आज आप बोल रहे हैं कि मुझे रास्ते में छोड़ के कि मुझे आपका साथ नहीं निभा पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आपको तो बस मैं प्यार का नाटक कर रही थी, आपसे बस मजा लेने के लिए और पैसा लूटने के लिए मैं ये सब किया था। तो मैंने बोला ठीक है तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। वो बोल रहे कौन सा पैसा, क्या पैसा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैंने बोला अच्छा प्रूफ, आप प्रूफ दे के अगर आपको प्यार करती तो वो सही रहता। तो बोला कोई प्रूफ नहीं है ना तुम्हारे पास, तो तुम चुप रहो। तो मैंने बोला ठीक है इसके खिलाफ मैं मुकदमा करूँगी। वो बोल रहे हैं कि मुकदमा करोगे तो मैं लोगों को लगा के तुमको मरवा दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है मरवा दीजिए। ऐसे कैसे मरवा देंगी, मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे बोला। फिर उसके बाद क्या बोला कि मैंने बोला कि आपका मुकदमा करूँगी। तो उन्होंने बोला मैंने हाई सेकेंडरी का मैंने दो बार मैंने एग्ज़ाम दिया है और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करा के मैं नाबालिग हूँ अभी भी। तो मैंने बोला ठीक है ये कोर्ट या पुलिस देख लेगी तो मैं मुकदमा करूँगी। उन्होंने जाके अपने घर पे बोला और घर वालों को जब पता चल गया ये बात पूरी तरह से, उन लोगों ने मेरे साथ वो सब लोग मिल के मुझे मारने के लिए साजिश करा। तो एक जून से हम लोगों का बातचीत नहीं हो रही। तब जाके मैंने न्यायालय में सहायता लिया और जो यहाँ पे रसड़ा जो थाना है वहाँ पे भी मैं सहायता लिया। अभी जो भी है कर रही है वो लोग, आगे भी मैं यही विनती करती हूँ कि जो भी यहाँ का पुलिस है जो भी मेरा सहायता करे, आगे भी मेरा ऐसे ही सहायता करे क्योंकि मैं आसाम से हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पूरा ज़िंदगी मेरा बर्बाद हो गया है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा आगे का मुकदमा सही तरह से